देखो हम धार्मिक उर्मी ज्यादा बात नहीं बोलते ना तो सब हमारा पीछे पड़ जाता है, लेकिन जो जो मुद्दा रहता मुद्दा बता देते हैं, हिंदियों में करके बता देंगे। ठीक है, अब वो बांग्लादेश वाला नहीं पढ़ा है सब, तो सबसे पहले उन्होंने जिन्होंने बेचारा अत्याचार कर रहा है सब माइनॉरिटी पे, पहले तो उनको इस्लाम के हिसाब से सरेआम फांसी देनी चाहिए कि इस्लाम में मौत की सजा मौत है। अगर बांग्लादेश वाले तुम कुरान मानते हो तो तुमने सड़क पर किसी की जान ली है, कुरान अगर मानते हो तो मौत की बदला मौत होता है, और तुमने किसी को कैसे मार दिया जब तुम्हारे कुरान में ही लिखा है आप नहीं मार सकते, और ना ही आप किसी से जबरदस्ती किसी से अपना धर्म बुलवाएंगे। कुलिया यू हल काफिरून, आप दूसरे से अपना धर्म ना थोपेंगे ना दूसरे से उसे हमारा से पढ़ तुम। आप तो भारत में तो ज्यादा ठीक मुसलमान है ना जी, इंडियन मुस्लिम से डिफरेंस है यहाँ पर, इनको वो सबसे नहीं है वो वाला आधा वाला कुरान, ये सब पढ़ा है, ठीक रहता है यहाँ पे। तो बताइए वो कश्मीर वालों को क्या दिखता है पाकिस्तान में, तो वही है मेंटली क्या है, ब्रेन वॉश कर दिया है। और हमारे यहाँ इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद नेता से ज्यादा मीडिया वाले करते हैं, मीडिया वाला कर रहा है। बताओ अंजना जैसी पत्रकार है हमारे देश में, नहीं समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और किसी दिन अंजना भी आपको लपेट देगी, पब्लिक वगैरह करी आएगी। हाँ बोले तो उसे हमको कौन चीज जाता है यहाँ पे, हुआ के सर अपने से गाय मरेगी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद निपटाया, जनमत संग्रह से और अब विलय पत्र, वो तो सरदार पटेल जैसे आदमी थे जो हरि सिंह को डांट दिए थे। हरि सिंह आए थे सरदार पटेल से मदद मांगने, क्योंकि गृह मंत्रालय सरदार पटेल भगा दे, भाग यहाँ से, मदद मांगने आया। तो जवाहरलाल नेहरू के पास गए, मदद कीजिए, नेहरू तैयार हो गए मदद के लिए। जवाहरलाल नेहरू को रोकने वाले कौन थे, सरदार, कहा कि मरे दीजिए हरि सिंह को, उसे बोलिए साइन करता है कि नहीं, हमरे लगे आके बोलिए साइन करे। कहा साहब हमें आने का भी रास्ता नहीं है, रास्ता बंद कर दिया, मरा जाएंगे हम। बहुत बड़का ना तो वीर बन रहे थे कि हम देश बनाएंगे, तब यहाँ से भेजा गया था और साइन करके आया। तब सरदार पटेल जब आप आंख से देखो कहीं साइन कर दिए, का कोई बात नहीं अगले दिन जाएगी सेना, जब तक हम तोरा पे भरोसा नहीं है हरि सिंह। सरदार पटेल दो लोगों पे भरोसा नहीं करते थे, एक जूनागढ़ के निजाम पे और एक हरि सिंह, भरोसा जब देख लिए सरदार पटेल, तब ब्रिगेडियर उस्मानी, जैसे जब ब्रिगेडियर उस्मानी को मिला तो दांत पीछो के बैठल था, मार के तहस नहस कर दी। पाकिस्तानियों से पूछेगा, जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या मिला भारत में, अगर पाकिस्तान आता तो उसे मैं यहाँ का सेनापति बना। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि अपने मुल्क में दफन होने से बेहतर और क्या हो सकता, तो जिस मुल्क में हम जन्म लिए उसी में अगर दफन हो जाए उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है, तो यहाँ जाके हम क्या करेंगे। जिन्ना को ये लगा था कि सारे मुसलमान कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान, और यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि सारे अनपढ़ थोड़े अनपढ़वा सब क्या हो गया, हिल गया सब। भारत में कितने राज्य बनाएगा, राज्यों की संख्या भारत में कितनी थी, 4, ABCD, ABCD। भारत में कितने राज्य थे, ABCD राज्य था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ABCD राज्य ए में कौन था, जहां पर 1857 की क्रांति से पहले तक अंग्रेज आ गए थे, यानी जहां अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जहां डायरेक्ट शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, वो राज्य किस में आता था, ए में। राज्य बी में कौन आता था, जो यहाँ के देसी रियासत थे, कौन थे, देसी रियासत, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट बोला था, देसी रियासत। अब राज्य सी में कौन थे, तो कमिश्नरी, जैसे ना अंग्रेज कहे थे सब कि हम कोई जगह का अब कोई राज्य कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन इतने समझदार थे सब अंग्रेज, उन्होंने भारत का कल्चर देख लिया, कहा कि यहाँ पे गांव में कुछ नहीं है, सारा चीज शहर में है। तो क्या किया था ना, मध्य प्रदेश नहीं कब्जा किया था, खाली भोपाल कब्जा कर लिया था, पूरा मध्य प्रदेश नहीं किया, खाली इंदौर कब्जा कर लिया। अरे भैया पूरा बिहार कब्जा करने से जगह आगे खाली पटना कब्जा कर लो, समझ में गया। अंग्रेजों का इलाज बस 2 लोग जानते थे, एक हिटलर, एक किम जोंग। हिटलर और किम जोंग, हिटलर तो मारा गया, किम जोंग, समझ में आ गया कि नहीं। सबसे अच्छा आदमी कौन है, पता, अमेरिका परमाणु बम मार देंगे, क्या गलत कर रहा है, तुमने जापान पे मारा, तुम्हारे पे मारेगा, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं इस बात का, नहीं समझे। कितना तकलीफ लगता है, अमेरिका आके हमको धमकी देता है कि रूस से तेल मत खरीदो और हम कैंसिल कर देते हैं।
और ये कहता है कि तुम पे टेरिफ लगाएंगे, लगा देता है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। चाइना पे टेरिफ लगाया, चाइना उतने लगा दिया। चाइना कहना कि हमको मत समझो। 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, एसके धर, पहली समिति जेवीपी समिति, दोनों ने भाषाई आधार का विरोध किया था, लेकिन पेट्टू श्रीरामुलु के भूख हड़ताल के कारण क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। अब इसके बाद गठित होती है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? अब इनके हो जाता है तो तब गठित होता है क्या चीज, फजल अली आयोग। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती किया था, अब हर राज्य बोलने लगे सब कि भैया आंध्र प्रदेश बना है, हमरो गुजरात वालों के लिए गुजराती, कहा महाराष्ट्र वाला के हमारा भी मराठी। अब जवाहरलाल नेहरू का माथा खा गया सब, तो हम उन लोग के यहाँ से भी कोई मरना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हे देशवासी, अभी देश आजाद हुआ है, हम फजल अली आयोग के नेतृत्व में एक आयोग का गठन करते हैं। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन सा? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, इनका गठन किया गया 1953 में। पेट्टू श्रीरामुलु के मृत्यु के बाद जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो क्या सभी राज्यों को भाषाई आधार पर मान्यता देना चाहिए या नहीं, ये उसका मेन विषय था। इनका पूरा नाम था खान बहादुर सर सईद फजल अली। समझा गया? ये उस समय जज, रिटायर्ड जज थे, बहुत विद्वान थे। इन्होंने कहा कि भैया हमको कम से कम 2 साल का समय दिए। कितने साल का समय दिए? 2 साल। 3 साल इन्होंने समय लिया, 2 साल बोल के 3 साल। 1956 में इन्होंने क्या दिया? रिपोर्ट दिया। तो 1956 में फजल अली ने क्या दिया? रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट दिया और इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाषाई राज्य जो थे, क्या थे? भाषाई राज्य को मान्यता दे दिया। भाषाई राज्य को मान्यता, कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, भाषा के राज्य पे नाम बना। लेकिन कभी भी याद रखिए कि अगर उस राज्य में उस राज्य की भाषा न जानी जाती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा थोपी जाए। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। और अभी एक्चुअल में क्या है ना कि बिहार में इतने ज्यादा लेबर बाहर जा रहे हैं ना, मजदूर, इतने मजदूर बाहर जा रहे हैं कि उन लोग का कहना है कि भाई हमारे यहाँ का लेबर कहाँ जाएगा। अच्छा, लेबर हमेशा याद रखिएगा, माइग्रेटेड को भी चीज होता है, एडवांस होता है। माइग्रेटेड का मतलब जो अपना से जगह छोड़ के दूसरे जगह गया। जैसे आप अपने गांव छोड़ के यहाँ पढ़ने आए हैं, अब बाकियों की तुलना में ठीक थे, या तो पैसे से ठीक थे या तो दिमाग से ठीक थे, अभी यहाँ आए हैं। तो जो भी माइग्रेटेड होता है ना, जैसे कोई डॉक्टर जिला छोड़ के पटना आ रहा है तो वहां से ठीक है तभी आ रहा है, और कोई बिहार छोड़ के मुंबई जाके बस जा रहा है तो वहां काफी माइग्रेटेड। तो हमेशा आप गौर करके देखिएगा ना, आपके जिला का आदमी है, दिल्ली जाके बड़ा आदमी बन गया, वो गया ही था। इसीलिए कहीं पे भी माइग्रेटेड लोग बहुत, सिंगापुर बसा ही है माइग्रेटेड लोगों से। तो हमेशा माइग्रेटेड लोग काम करते हैं। दुबई माइग्रेटेड लोगों को रेड कारपेट बिछा के लेता है, कहता है या तो इसके पास पैसा है या तो बुद्धि है तभी आया है। तो माइग्रेटेड लोग, पूरा अमेरिका बसा है माइग्रेटेड लोग पे। कि प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि जो सोच है ना लोगों की, गरीबी इतना कमर तोड़ दिया है कि इनकी सोच वो कबीले वाली है, हमरे मोहल्ला का, हमरे जात का। ये आज से 300 साल 400 साल पहले जो कबीलावाद था ना, उस टाइप का सोच बना दिया है। तो राज्य की बात कर रहे हो, पंचायत में हो जाता है कि मुखिया हमरे गांव का नहीं है, हम उसका वोट काहे देंगे। यहाँ पटना का विद्यार्थी जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो अपने टीचर को मिठाई खिलाने आता है, लेकिन अपने मकान मालिक को नहीं जाता है, लॉज में रहने वाले। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी हो गया, कभी 10 दिन रेंट लेट हो गया, 5 दिन लेट हो गया, तो कहेगा बाहर ही इसको छोड़िए ना। और कमाने में इनको तो, अच्छा बिहार के लोगों को पैसा नहीं है, ये समस्या है। अब पैसा आ जाने के बाद इतना उठता ही, उससे बड़ी समस्या है। 1 करोड़ रुपया आएगा ना, 1 करोड़ अगर रुपया आ गया, उसके बाद राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने लिए हमरा का मतलब है 1 करोड़ में नहीं, 1 करोड़ में तो अंबानी को बुला गया। सुन तो घमंड इतना ज्यादा आ जाता है ना, घमंड और एक दूसरे से नफरत, ये तो भैया हम लोग से अच्छा किसी। इतना बिहारी बाहर परेशान है ना, उससे ज्यादा बिहार के अंदर परेशान। बाहर वाला इसलिए दिखता है ना कि इनका कहना है कि बाहर ही हमरा मत पीटे, भले ओकरा से देर हम अंदर पीट देंगे।
बाहर में तो गालिए गलौज करते हैं, यहाँ तो गोलियां मार देता है। अब बकायदा गाना गाता है, मार देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में।